नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र सिंह चांदेसरा और आप देख रहे हैं द मुकुंद मीडिया। आज हम सुबह से यहाँ बाड़मेर के एक रहवासी घर के अंदर जो नया जटियावास जो पड़ता है इलाका, वहाँ पर इनका घर उपस्थित है और इनके घर के जो सदस्य हैं जो आज बाहर बैठने को मजबूर है। मैं आपको बताऊं, सुबह से हम यहाँ पर कवरिंग कर रहे हैं। जो यहाँ पर रहस्यमय जो पत्थरबाजी हो रही है उस चीज़ का हम पता लगा रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी चीज़ का कोई पता नहीं चल पा रहा है। अभी जो रात का समय जो हुआ है 11:15 लगभग हो चुके हैं। कंटिन्यू जो हमारी टीम है द मुकुंद मीडिया की वो यहाँ पर उपस्थित है और जो यहाँ पर मौका वारदात जो चीज़ें हो रही है वो उन चीज़ों का हम पता लगाने के लिए यहाँ रात के 11:30 लगभग हो चुके हैं और यहाँ पर हम खड़े हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर कुछ चीज़ें गिरी हैं, कई कप भी गिर चुके हैं जो चाय के कप है। उसके बाद में जो दवाइयाँ हैं ये आप देख सकते हो तस्वीरों में, ये हाइड्रोजन की एक बोतल है वो भी यहाँ पर गिरी है। उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा ये कप है, एक ये दवा है जिसका नाम है अविपितकर चूर्ण। जो कब्जी की जो चूर्ण है उसकी अभी तक एक्सपायर डेट भी नहीं गई है। जो अभी तक डेट में इसमें डेट लिखी हुई है 10/2026 को ये एक्सपायर होगी। हालांकि ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, रात के लगभग 11:30 हो चुके हैं और यहाँ पर जो मोहल्ले वासी है वो यहाँ पर खड़े हैं और वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। हालांकि जो पड़ोसी हैं वो भी एक भय के माहौल में खड़े हैं। यहाँ पर कुछ साथी खड़े हैं पड़ोसी, मैं उनसे ही बातचीत करूँगा। मैं मेरे सहयोगी को बोलूँगा एक बार और आप ये तस्वीरें दिखाए बोतल की, फिर मैं इनसे बातचीत करता हूँ। भाई साहब, आपका नाम बताइए। मेरा नाम लीलाराम सिंगारिया है जी। और मेरा मकान पीछे लाइब्रेरी बनी हुई है, तो 3 मंजिला मकान बिल्कुल है जी। तो ऊपर से कोई मकान से पत्थर कोई फेंक नहीं सकता है। अब इनकी भी नींद हराम हो चुकी है, पड़ोसी वालों की भी, कि पत्थर आ कहाँ से रहे। मेरे मकान के ऊपर भी आए थे देखने के लिए कि ऊपर कोई पत्थर तो नहीं है जो भी हवा में गिर गया हो, ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन ऐसा कोई संभव नहीं है। और कुछ क्या कहना चाहोगे? हालांकि ये आपके पड़ोसी है और पड़ोसी होने का आपका एक नैतिक दायित्व बनता है कि पड़ोसियों को उनकी सार संभाल ली जाए। देखो, पड़ोसी में ऐसा कुछ हो रहा है तो गलत हो रहा है। इनको भी भय का माहौल है पूरा, रात को नींद नहीं आ रही है। हम भी पड़ोसी, तो हम भी सब गली वाला सब बैठे हैं, कभी ये पत्थर क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। अभी भी यहाँ बैठे थे तो भाई साहब एक किसी घर के ऊपर एक कप आके गिर गया। और मतलब ये काफ़ी इनका कहना है, जो यहाँ पर इनके परिवार के सदस्य जो बैठे हैं तस्वीरों में, मैं मेरे साथी से कहूँगा कि ये आप तस्वीरें दिखाएं। हालांकि हमारी टीम द मुकुंद मीडिया की टीम सुबह से ये जो सारा घटनाक्रम जो हो रहा है यहाँ पर सुबह से हम कंटिन्यू यहाँ पे कवरिंग कर रहे हैं। और दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पर जो मोहल्ले वासी है बहुत ही ज़्यादा परेशान है, जो काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पत्थर भी गिर रहे हैं, जो अलग अलग तरीके की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर गिर रहे हैं। कभी कप गिर रहे हैं, कभी जो पत्थर होते हैं बड़े बड़े वो गिर रहे हैं, कभी दवाइयाँ गिर रही है। हालांकि ये चीज़ एक सोचने को मजबूर करती है कि यहाँ पर जो कब्जी की चूर्ण है वो भी गिर रही है। मैं मेरे साथी से कहूँगा कि जो यहाँ के जो लोग खड़े हैं, जो पड़ोसी, उनकी एक बार आप तस्वीरें गौर से दिखाइए। जो पड़ोसी है इनके जस्ट जो सामने रहते हैं, यहाँ पर कुछ लेडीज़ भी बैठी है और कुछ बालिकाएं भी यहाँ पर बैठी है। घर के आगे, इनके घर के पास में ही जस्ट ये ऑपोजिट रहते हैं। इनके अंदर भी कहीं ना कहीं भय का माहौल दिख रहा है। हालांकि ये बैठे हैं यहाँ, काफ़ी समय से बैठे हैं। हमको भी लगभग 4 से 5 घंटे हो गए। बाकी जो लोग यहाँ पर आए थे वो सब यहाँ से चले गए हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा भय का माहौल क्रिएट हो रहा है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो पड़ोसी खड़े हैं पास में, मैं इनसे ही बातचीत करूँगा। भाई साहब, और कुछ क्या आप कहना चाहोगे इस घटनाक्रम के बारे में? मैं वो तो क्या कहूँ, इनके घर में जो मुखिया है वो बीमार है, इतनी बीमार है वो। ऊपर से घर की ये उनको सार संभाल करें या इनकी पत्थरों की सार संभाल करें, वो भी बीमार, ये दिक्कत है पूरी। जैसे आपकी जैसे ये बिल्डिंग आप बता रहे हो पास में है, तो यहाँ पे क्या पास में काम भी चल रहा है हमने सुना, और हालांकि हम ऊपर देख कर भी आए हैं जो एक मतलब काम चल रहा है मकान का। इनका जो पड़ोस में काम चल रहा है अभी तो वो स्टार्ट हुआ है, वहाँ खाली कंकरी का काम है या इनका आरसीसी हुआ है, लेकिन वहाँ टाइल का, ऐसे ईंटों का ऐसा नामुमकिन है। वो तो काम तो अभी स्टार्ट हुआ है, वो तो अभी स्टार्ट हुआ, लेकिन ये पत्थर तो 2 महीने से आ रहा है। मतलब कंटिन्यू 2 महीनों से आ रहे, इसी घर में पड़ रहे हैं या कहीं आस पास में कहीं आपने ऐसी कोई वारदात सुनी हो? तो कह रहे हैं कि अभी 2 महीने से यहाँ पत्थर आ रहे हैं, ठीक है। और काम तो अभी किया तो समझो मान लो 15 दिन से स्टार्ट किया, उससे पहले तो नहीं किया ना।
तो उसमें कोई ईंट वींट गिर जाए तो वो बात अलग है। अगर लगाते टाइम अगर हाथ से छूट जाएगा तो पूरी 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 ईंट छूटेगी हाथ से, कोई टुकड़े नहीं छूटेंगे, कोई छींटे नहीं गिरेंगे। ठीक है, वो मैं कहना चाहता हूँ। और इस घटनाक्रम में आप क्या कहना चाहोगे? आपको कोई ऐसा अंदेशा लग रहा है, आपको कोई डाउट हो रहा है ऐसा? नहीं तो, लेकिन कुछ अगर ऊपर का होता है ना, कोई भूत प्रेत का साया होता है ना, मान लो मेरी बात सुनो, तो उसमें कुछ पत्थर वत्थर आते। ये आयुर्वेद चूरन दवाई ये क्यों आ रही है? मतलब ये तो कोई सोची समझी साजिश है। तो आपका कहना है कि ये एक सोची समझी साजिश आपको लग रही है? ये क्यों आ रही है? ये क्यों आ रही है? इनके परिवार को कोई प्रेशर करने का हो सकता है, इनके तो कोई भय का माहौल पैदा करना हो, माहौल हो, ऐसा हो सकता है। बाकी और क्या कारण हो सकता है? ये जो समय सारिणी है, जो मतलब ये समय जो चल रहा है पत्रों का, एक पत्थर आते हैं ना, पत्थर आते हैं ना, मान लो कि पत्थर हर एक प्रकार के नहीं होते, अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के पत्थर आना। और चाय का कप, तो चाय का कप तो मालूम है आपको भी, घर में हर घर में मिल जाएगा। या तो ऐसा नहीं है कि चाय का कप नहीं मिलेगा, टूटा फूटा होगा वही फेंक देगा। ये चूरन है, ये दवाई है, ये कहाँ से आ रही है? ये तो मतलब मोहल्ले से आ रहे हैं ना, कोई आसमान से कोई भूत प्रेत तो नहीं टपका रहा है। ये तो मैं तो मान रहा हूँ। ये तो मानना है कि ये टपकाने वाले हैं जो अपने ही है, यहीं के हैं। बाकी कोई ये आत्मा पातना भूत प्रेत कुछ नहीं, मैं इसको मानता नहीं हूँ। मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। जो ये घटनाक्रम 2 महीनों से इनका कहना है कि ये चल रहा है, मतलब एक रहस्यमय तरीके से पत्थरबाजी हो रही है। हालांकि अभी को परेशान करने की ही जी इनको अभी तक ये चीज़, इस चीज़ की जानकारी नहीं हो पाई है कि भाई कौन फेंक रहा है। लेकिन क्या पता इनको, क्या मालूम, 50 जनों का ग्रुप होगा, 5 आदमी कभी 4 पत्थर इधर से मार दे, 5 आदमी 5 पत्थर इधर से मार दे, कभी कोई इधर से मारते। पर इसका जो समय है वो ये बता रहे हैं कि शाम को 7 बजे से रात को 11:30-12 बजे, और कभी कभार बीच में 1-2 बार ऐसा भी हुआ है कि सुबह 4 बजे भी किसी ने पत्थर फेंके हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई ऐसा परिवार को बोलना है, हम तो यहाँ रहते नहीं है, हमारी लाइब्रेरी है, रात को 12 बजे बंद कर देते हैं, सुबह 6 बजे खोलते हैं और रात को 12 बजे बंद कर देते हैं। हालांकि मेरी दीवार बिल्कुल पास में, लेकिन मेरे दीवार के ऊपर एक पत्थर नहीं है। मेरी मकान के पास में एक मकान और, इनके मकान जस्ट पास में एक मकान और है, लेकिन उनके मकान के ऊपर एक भी टाइल का टुकड़ा नहीं है, सिर्फ इनके मकान के ऊपर ही है। मतलब आपका कहना है कि जो टारगेट हो रहा है ये यही घर हो रहा है। मैं मेरे साथी से कहूँगा कि ये एक बार इनके मकान की तस्वीरें आप दिखाइए। और हालांकि मैं ये मोहल्ले में रहता ही नहीं हूँ जी, मेरा मोहल्ला ही अलग है। अच्छा, आपका मोहल्ला पीछे है? पीछे और गली और है। अच्छा। तो हूँ ही नहीं मैं। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सुबह से जो है हमारे साथी है, जो हमारी टीम है द मुकुंद मीडिया की, सुबह अर्ली मॉर्निंग में दयाराम सिंह जी ने जो रिपोर्ट दिखाई थी कि वास्तव में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पत्थरबाजी हो रही है। और सुबह जब हमने रिपोर्टिंग की उसके जस्ट थोड़ी देर बाद कुछ 1-2 पत्थर गिरे और फिर हम यहाँ से चले गए। इनको हम बोल के गए थे कि शाम को हम इस चीज़ का पूरा पता लगाएंगे कि वास्तविक घटना किस वजह से हो रही है। शाम को जब यहाँ पर हम लगभग 8:15 के ऊपर हम यहाँ पर आए थे, यहाँ पर आते ही तुरंत हम छत के ऊपर गए। वहाँ पे बैठने के जस्ट 15 मिनट बाद में यहाँ पर एक पत्थर गिरता है। यहाँ पर एक पत्थर गिरता है और वो पत्थर आता है पीछे से एक बड़ा पत्थर आता है। और वो सामने की जो इनके मकान के जो सामने की दीवार है, मैं मेरे साथी से कहूँगा कि ये दीवार दिखाए आप। ये जो पीछे की दीवार है, इस दीवार के ऊपर एक पत्थर आकर गिरता है। अब ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि कोई पत्थर फेंक रहा है या फिर किसी की साजिश के द्वारा ये पत्थर फेंके जा रहे हैं। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर एक पत्थर गिरा था बड़ा, जो ये पत्थर यहाँ पर पड़े हैं आप देख सकते हो। ये पहला पत्थर, ये जो पहला पत्थर है ये गिरा था मार्बल का एक टुकड़ा। उसके जस्ट 1 घंटे बाद ये दूसरा पत्थर गिरता है। अब ये सोचने वाली बात है कि ये पत्थर आते कहाँ से हैं। हालांकि हमारी टीम सुबह से कोशिश कर रही है कि इसका खुलासा हम कर सके। हमारी टीम जो रेस्क्यू के दौर पर चल रही है। और आप देख सकते हो कि परिवार जो बहुत ही ज़्यादा भय के अंदर है। इनके जो पिताजी है वो भी काफ़ी समय से 2 महीनों से बीमार चल रहे हैं, जो जोधपुर के एक निजी चिकित्सालय के अंदर भर्ती थे। उनको हालांकि अभी ही 2 दिन पहले ही इनको लेके आए। पीछे जो इनकी बच्चियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भय के माहौल में कंटिन्यू 2 महीनों से अपना
गुजारा कर रहे हैं। 2 महीनों से वो परेशान है। पीड़ित परिवार जो ये है बहुत ही ज़्यादा भय के माहौल में है। तो मैं बाड़मेर का जो प्रशासन है उनसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि आप एक बार यहाँ पर आकर यहाँ जो परिवार है इनकी सूझबूझ लेकर कुछ कार्रवाई करें। मैं सुरेंद्र सिंह चांदेसरा, द मुकुंद मीडिया, बाड़मेर।